जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछना, इसमें नहीं देखना, इसमें देखो। देखो हिंदी में जब भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम अनी है, क्या बोला? मेरा नाम अनी है। तो हमको कुछ कुछ चीजें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे पहले स्टार्ट हो रहा है कुछ, आखिर में है आ रहा है ना। फिर मैंने सेंटेंस दूसरा लिखा, ये नंबर एक सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस लिखा, तुम पापा के साथ हो। पापा के साथ हो। तुम पापा के साथ हो। अब यहाँ पे देखो हो मिल रहा है, यहाँ पे तुम आ रहा है ना। फिर तीसरा सेंटेंस हमने लिखा, हम बीमार नहीं हैं। हम बीमार नहीं हैं। तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? चौथा सेंटेंस हमने बनाया, क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चौथा सेंटेंस हमने देखा कि सबसे पहले क्या आ रहा है। पांचवा सेंटेंस हमने लिखा, क्या लड़के कक्षा में हैं? क्या लड़के कक्षा, फिर आखिरी में फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना। तो हिंदी में हमने देखा कि सबसे पहले एक शब्द आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है मेरा नाम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। यही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। क्या को भी छोड़ो। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लड़के। अब ध्यान से समझेंगे कि जो फॉर्मूला हमने पेज दिया है, उसमें जो फॉर्मूले पेज में जो दिया है उसमें सेंटेंस दिया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? तो सेंटेंस होते हैं चार तरह के। पहला होता है अफर्मेटिव, कैसे सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव। पहला है अफर्मेटिव, जिसे तुम्हारे पेज में दिया हुआ जो मैंने दिया है, देख दिया है, ठीक है। तीसरा होता है इंटरोगेटिव, क्या होता है? और नंबर चौथे पे आता है WH वर्ड। अब जिस भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाए वो कैसा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव। तो ये वाला सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। ये कैसा है? इंट्रोगेटिव। जिस भी सेंटेंस में नहीं आ जाए, क्या आ जाए, तो वो सेंटेंस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये वाला सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। और जिस सेंटेंस में कुछ ना आए, ना क्या आए, ना फिर WH वर्ड आए, या फिर नहीं भी ना आए, कुछ भी ना आए, केवल सिंपल सब्जेक्ट आए और आखिरी में कुछ आ जाए, तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। जैसे भी कह रहा है, तुम पापा के साथ हो और मेरा नाम अनी है, ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अब सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो हमको क्या क्या जानना है? सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद क्या जानना जरूरी है? ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, हमने पेज दिया है। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता था वो क्या होता था? सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता था? प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता था? ही मतलब होता था वह। इसका यूज करते हैं कहाँ? लड़का के लिए। इसके लिए फिर होता था सी। सी मतलब होता था वह। इसका यूज क्या करते थे? लड़की के लिए। फिर होता था दिस। दिस मीन्स होता है यह। और दैट मीन्स होता है वह। अब जब लड़का लड़की कोई ना हो तो हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे, ठीक है। फिर एनी नेम। फिर क्या होता है? कोई भी नाम, एनी नेम। तो नाम कैसा होगा? तो कहोगे जैसे रवि, सीमा, ठीक है। या फिर तुमने कहा मेरी मम्मी, माई मदर। ये सब कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? अब जब मैंने पेज दिया है तो उसमें लिखा भी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। इन सबके साथ में क्या लगाएंगे? IS, इज, क्या लगाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ में क्या लगाएंगे हम लोग? जोर से बोलो, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इसके बाद में आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई। आई मीन्स होता है मैं।
इसके साथ में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। फिर आता है यू, यू मतलब होता है क्या, तुम या फिर आप। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट उन सबके साथ में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, केवल आई को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, हाँ। तो यू के मतलब होता है, यू मतलब तुम। फिर आता है वी, वी मतलब होता है क्या, हम। फिर आता है दे, THEY, दे मतलब होता है क्या, वे। या फिर कोई ग्रुप्स नेम, कौन से नेम, ग्रुप्स नेम। ग्रुप्स नेम में क्या क्या आएगा, जैसे माई मदर है तो यहाँ पे तुम लगा दो माई बुक्स, क्या लगा दो, मेरी किताबें, क्या हो जाएगा। या फिर बुक्स हो गया, टॉयज, टॉयज मतलब खिलौने, क्या हो जाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, कैसे हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, मैंने क्या बताया अभी, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ARE, आर। समझ में आ गया। अब जैसे ही सेंटेंस बनाना होगा वैसे हमको फॉर्मूला आना चाहिए। हमने कहा अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो तुमको पता होना चाहिए ना। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये सब तुम्हारे पेज में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं, इज, एम या आर, और फिर इसके अंदर जो बचता है वो लिख देते हैं, ठीक है। निगेटिव कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इज, एम, आर, फिर क्या लगाते हैं, नॉट, क्या लगाते हैं, फिर जो बचता है लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या आता है उसमें सबसे पहले इज, एम, आर पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। अब ऐसे ही लिखेंगे बड़े अक्षर में, इज, एम, आर, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बचेगा लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में क्या लिखेंगे, WH वर्ड, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बचेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हमने देखो WH वर्ड नहीं बताया है, ये बताया। WH वर्ड अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कैसे बनाएंगे सेंटेंस। कह रहा है मेरा नाम अनी है, क्या कह रहा है, तो मेरा नाम, तो मेरा नाम कैसे लिखेंगे, माई नेम, क्या लिखेंगे, माई नेम। अब मेरा नाम तो सिंगुलर है ना, क्या है, और सिंगुलर के सामने क्या लगाते हैं, इज। अफर्मेटिव में देखो कैसे करना है, सब्जेक्ट इज, एम, तो इसमें से कोई लिखेंगे तो लिखेंगे माई नेम इज, ठीक है। अब क्या बच गया, अनी, क्या लिख देंगे, अनी, मेरा नाम अनी है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस कह रहा है तुम पापा के साथ हो, सब्जेक्ट देखो कह रहा है तुम, तुमको क्या कहते हैं, यू, क्या कहते हैं, और यू कैसा है, सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल कैसा है, प्लूरल। यू के साथ में आर लगाएंगे, देखेंगे यू आर, क्या लिखेंगे, ARUR। के साथ हो कहते हैं विथ, क्या बोलते हैं, यू आर विथ फादर। अब देखो निगेटिव कह रहा है हम बीमार नहीं है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, वी आर नॉट, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है इसके सामने आर लगाएंगे, फिर लिखेंगे नॉट, वी आर नॉट। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर नॉट आएगा, वी आर नॉट। फिर बीमार कहते हैं सिक, SICK, लास्ट फिर स्टॉप। अब देखो कह रहा है क्या मैं बीमार हूँ, क्या कह रहा है, क्या मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर पहले आएगा, क्या आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो मैं है, मैं के मतलब आई के साथ एम लगाते हैं तो एम इसमें पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में एम पहले, तो एम आई, फिर क्या आएगा, सिक, MI सिक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बीमार हूँ। तो आखिरी सेंटेंस क्या था, क्या लड़के कक्षा में हैं, क्या सेंटेंस था, क्या लड़के कक्षा में हैं, कक्षा में हैं। तो लड़के कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, लिखेंगे बॉयज, मे को कहते हैं इन क्लास, आर बॉयज इन क्लास, ठीक है। आखिरी सेंटेंस देखते हैं, क्या सीमा रवि के साथ है, क्या सीमा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या सीमा रवि के साथ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे, सीमा सिंगुलर नाम है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर में इज लगाते हैं तो इज पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या आएगा, इज पहले, तो लिखेंगे इज सीमा विथ रवि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसका सेंटेंस होता निगेटिव, सीमा रवि के साथ नहीं है, तो क्या होता, सीमा इज नॉट, क्या होता, सीमा इज नॉट विथ रवि। अफर्मेटिव होता सीमा रवि के साथ, तो क्या होता, सीमा इज विथ रवि। समझ में आया। अब देखो जितने सेंटेंस है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और WH वर्ड में। देखो कह रहा है मेरा नाम अनी है, माय नेम इज अनी,
ये कैसा है, अफर्मेटिव। निगेटिव क्या हो जाएगा, मेरा नाम अनी नहीं है, माई नेम इज नॉट, क्या होगा, माई नेम इज नॉट अनी। ये कह रहा है क्या मेरा नाम अनी है, कह रहा है क्या, तो क्या मतलब इंट्रोगेटिव, तो इसमें इज पहले आ जाएगा, तो कहेगा इज माई नेम अनी, लास्ट में क्वेश्चन में, समझ में आया। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसको देखते हैं, तुम पापा के साथ हो तो क्या होगा, अफर्मेटिव क्या होगा, यू आर विथ फादर, क्या होगा, यू आर विथ फादर। निगेटिव क्या होगा, तुम पापा के साथ नहीं हो, यू आर नॉट विथ फादर। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या तुम पापा के साथ हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू विथ फादर। आर क्यों आ गया, क्योंकि यू है। ये कह रहा है हम बीमार नहीं हैं, क्या कह रहा है, तो इसका पहले अफर्मेटिव बनाते हैं, हम बीमार हैं, तो क्या होगा, वी आर सिक, क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, हम बीमार नहीं है, वी आर नॉट सिक। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या हम बीमार हैं, आर वी सिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद में आते हैं, क्या मैं बीमार हूँ, तो क्या मैं बीमार हूँ इंट्रोगेटिव है, तो इसका अब जल्दी से फॉर्मेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं बीमार हूँ, तो क्या होगा, आई एम सिक, क्या होगा, और होगा तुम बीमार नहीं हो तो क्या होगा, सॉरी, मैं बीमार नहीं हूँ तो क्या होगा, आई एम नॉट सिक, क्या होगा। अब ऐसे आ जाते हैं, लड़के वाले पे आते हैं, इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं, कह रहा है लड़के कक्षा में, तो क्या होगा, बॉयज आर इन क्लास, क्या होगा, हैं, किसके साथ में, के साथ मतलब विथ, के साथ मतलब, वो भी हम लिख देंगे, चलो हम लिखे दे रहे हैं। इसको हम लोग वीडियो से देख करके चाहे तो नोट्स बना लेना, ठीक है, वीडियो रोक लेना, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मम्मी पापा से कहना वो कर देंगे, फिर बना लेना। वैसे सब पेज में दिया है, मैंने पेज जो दिया उसमें सब लिखा है, देखो, जैसे इन मतलब होता है मी, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, या फिर के बाहर बोलो, विथ मतलब होता है के साथ, विथ मतलब क्या होता है, अगर विदाउट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विथ आउट मतलब होता है के बिना, क्या होता है, टूवर्ड, टी ओ डब्ल्यू आर डी, टूवर्ड मतलब होता है की ओर, क्या होता है, इनसाइड, आई एन एस आई डी, इनसाइड मतलब होता है के अंदर, क्या होता है। तो ये सारे वर्ड हैं, इसको तुमको याद कर लेना है, इसको याद करने के बाद में तुमको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। बाकी सब्जेक्ट वाले पेज में एक चीज और दिया है, माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, वो सब पढ़ के बस याद करना, ठीक है, तो सबको समझ में आएगा सेंटेंस कैसे बनाना है, अब गलत तो नहीं होगा। पहले हम लोग सीखेंगे इज एम आर, क्या सीखेंगे, इज एम आर, सेंटेंस में जब आखिरी में आ जाए है, हो, या फिर हूँ, तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे, अफर्मेटिव सीखेंगे, नेगेटिव सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सीखेंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड मैंने अभी नहीं बताया है, आगे वाली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे वॉज या फिर वर, क्या सीखेंगे, और इसका मतलब होता है था, थी, या फिर थे। लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ना है, अभी पहले इसको कर पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया सबको कि नहीं समझ में आया।